नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कुंवर मारवाड़ एजुकेशन के एक और नई वीडियो में जहां हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश की मूवमेंट्स का चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है अपने ऊपर। आपको क्या करना है, आपको मेरा पूरा का पूरा वीडियो देखना है। इसके बाद आप एक बार क्वेश्चन पढ़ ले, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक को रीड कर ले, उसके बाद आप खुद अपना टेस्ट ले लें या फिर एग्जाम देने चले जाएं। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इससे आपका मेरे वीडियो का पोटेंशियल पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वाकई मेरे वीडियो देखने से आपकी कोई हेल्प होती है या फिर नहीं होती है। दोस्तों मैं 100% गारंटी देता हूँ इस चीज की कि जो सिर्फ मेरे वीडियो को देखकर एग्जाम देने चले जाएगा उसके भी 10 में से कम 8 से नीचे तो किसी के भी नंबर आने वाले नहीं है। इस चीज का मुझे अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस है। और यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो एक बार आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर ले। एक्सपेरिमेंट करने में क्या ही जाता है, एक बार अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर ले, किसी के भी 8 से कम तो किसी के नंबर नहीं आने वाले 10 में से। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बच्चे की जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने के लिए जाता है जहां वो खो जाता है। तो उसके खोने से पहले क्या क्या घटना घटती है वो हम देखेंगे और क्या वो कहानी के अंत में अपने माता पिता से मिल पाता है या नहीं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों गांव में बसंत का उत्सव मनाया जा रहा था और हर बार की तरह इस बार भी गांव के आसपास मेले लगे हुए थे। इस मेले में लोग नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मेला देखने के लिए जा रहे थे। कुछ लोग घुड़सवारी करते हुए जा रहे थे तो कुछ लोग पैदल जा रहे थे, तो वहीं कुछ लोग बांस की बनी हुई बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। उन्हीं में से एक बच्चा अपने माता पिता के साथ पैदल मेला देखने के लिए जा रहा था। तो वो रास्ते में कतारों में लगी हुई खिलौने की दुकानों को देखकर आकर्षित हो जाता है और अपने माता पिता से खिलौना खरीदने के लिए आग्रह करता है। इस पे उसके पिता लाल आंखों से घूरते हुए उसे देखते हैं, लेकिन उसकी माँ उसका मन बहलाने के लिए उसे एक सरसों का खेत दिखाती। वो सरसों का खेत पिघलते हुए सोने के समान पीले रंग का दिख रहा था और सरसों के फूल पे मधुमक्खियां तितलियां आदि मंडरा रही थी, जिसको देख के वो बच्चा उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। इतने में उसकी माँ उसे सावधान करते हुए पगडंडी पे आने के लिए बोल देती है। ऐसे करते करते वो मेले के समीप आ जाते हैं। जब वे मेले के प्रवेश द्वार पे पहुंचते हैं तो कोने में एक मिठाई वाला दिखता है जिसकी दुकान रंग बिरंगी मिठाइयों से सजी हुई थी और उन मिठाइयों को खरीदने के लिए काफी ज्यादा लोगों की भीड़ मंडरा रही थी। जब बच्चे की नजर उस मिठाई वाले की दुकान पर पड़ती है तो वो देखता ही रह जाता है और बर्फी को देखकर तो उसके मानो मुंह में पानी ही आ जाता है। इसलिए वो मन ही मन बुदबुदाया कि मुझे ये मिठाई चाहिए, लेकिन वो भली बात ही जानता था कि उसके माता पिता कभी भी उसे ये मिठाई खरीद कर नहीं देंगे। इसलिए वो उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही आगे बढ़ गया। फिर आगे जाके उसे एक फूल वाला दिखता है जिसके पास काफी सुंदर सुंदर फूल की मालाएं थी। तो बच्चा वो फूल की मालाओं को देखकर काफी ज्यादा इच्छा जताता है उसे लेने के लिए, लेकिन उसे पता था कि उसके माता पिता ये दिलवाने वाले नहीं है, इसलिए वो बिना बताए आगे बढ़ गया। उसके बाद वो बच्चा गुब्बारे वाले को देखता है जिसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे थे। बच्चा उन गुब्बारों को देखकर उन्हें खरीदना चाहता है, लेकिन वो भली बात ही जानता है कि उसके माता पिता ये खरीदवाने वाले नहीं है। बोलेंगे कि गुब्बारों से तो बच्चे लोग खेलते, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। इसलिए वो अपनी इच्छा मन ही मन दबाकर आगे बढ़ जाता है। फिर आगे जाकर वो एक सपेरे को बीन बजाते हुए देखता है। तो वो उस संगीत को सुनना चाहता है, लेकिन उसको पता था कि उसके माता पिता इस प्रकार के संगीत को सुनने से मना किए हैं, इसलिए वो वहां से भी आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वो एक चक्करदार झूले को देखता है जिसमें पुरुष स्त्री बच्चे सब झूला झूल रहे थे। इस बार वो बच्चा मन ही मन सोचता है कि मैंने खिलौने नहीं लिए, मिठाई नहीं खरीदी, गुब्बारे नहीं खरीदे, फूल की मालाएं नहीं खरीदी, कुछ भी नहीं खरीदा है, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं बैठने वाला। इस बार मैं किसी भी हालत में झूले पे बैठ के ही रहूंगा। इसलिए वो साहस पूर्वक अपने माता पिता से निवेदन करता है कि माँ पिताजी, मैं किसी भी हालत में इस झूले पे झूलना चाहता हूँ, कृपया। इतना बोलने पर जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो वो घूमकर पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता वहां नहीं थे। उसने इधर देखा उधर देखा, लेकिन कहीं भी उसके माता पिता का कहीं अता पता नहीं था। तब वो जोर से चिल्लाया, माँ पिताजी कहकर रोने लगा। उसकी आंखों में गर्म गर्म आंसू टपक रहे थे। जब उसे अपने माता पिता कहीं नहीं मिले तो वो थक हार कर एक जगह खड़े रह जाता है। तभी उसकी नजर मंदिर पर पड़ती है जहाँ लोगों की भीड़ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। तो उसे लगता है कि शायद उसके माता पिता वहाँ मंदिर में होंगे, इसलिए वो मंदिर की ओर दौड़ लगाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पे लोगों की बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे अंदर जाने के लिए। तो वो बच्चा अपने माता पिता को खोजने के लिए उनके पैरों से रास्ता बनाता है, लेकिन वो निर्दयी धक्कों से गिर जाता है। जैसे वो उनके पैरों के नीचे कुचलने वाला होता है तो एक सज्जन पुरुष की नजर उस बच्चे पर पड़ जाती है और वो पुरुष उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेता है और फिर उसको बाहर लेके चला जाता है। फिर वो बच्चे से उसका पीछे पूछता है कि तुम कौन हो बच्चे, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। इस पे वो बच्चा उसे कोई जवाब नहीं देता है और पहले से भी अधिक फूट फूट कर रोने लगता है और केवल यही चिल्लाता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे माता चाहिए, पिता चाहिए। इसलिए अब वो व्यक्ति उस बच्चे का मन बहलाने के लिए उसे उस झूले के पास लेके जाता है और कहता है कि क्या तुम इस झूले पर बैठना पसंद करोगे। तो इस पे वो बच्चा रोते रोते चिल्लाता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे माता चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद वो व्यक्ति उसे उस सपेरे के पास लेके जाता है और उस बच्चे को वो संगीत सुनने को बोलता है। तो वो बच्चा अपने कान में उंगली डाल देता है और सिर्फ इतना ही कहता है कि मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। उसके बाद वो व्यक्ति उसे गुब्बारे वाले के पास लेके जाता है, फिर फूल वाले के पास लेके जाता है, लेकिन अभी उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसके माता पिता चाहिए। स्टोरी के अंत में वो व्यक्ति उस बच्चे को मिठाई वाले के पास लेके जाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे। तो
बच्चा मिठाई की दुकान से मुंह फेरते हुए रोने लगता है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरी माता चाहिए और पिता चाहिए, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस स्टोरी के अंदर तो ये नहीं बताया कि वो बच्चा अपने माता पिता से मिल पाता है या नहीं, लेकिन आपके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा कि आपको क्या लगता है कि वो बच्चा अपने माता पिता से मिल पाएगा या नहीं। तो इसका आंसर है यस, वो बच्चा अपने माता पिता से जरूर मिलेगा, क्योंकि हर मेले में एक ऐसी जगह होती है जहाँ मेले में खोए हुए बच्चे आते हैं और उनका नाम बोला जाता है कि ये बच्चा है, इसका ये नाम है, रंग है, रूप है। जिसका भी ये बच्चा हो वो इस स्टेज पर आके इस बच्चे को लेके जाए तो वो बच्चा जरूर अपने माता पिता से मिल पाएगा। तो दोस्तों यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई वीडियो बनाता रहूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का पक्का ध्यान रखना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको